नमस्कार दोस्तों, मैं विनीस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आज के समय पूरी दुनिया में चाहे इंग्लिश मीडिया हो या हिंदी मीडिया, इस न्यूज़ को प्रॉपरली कवर किया जा रहा है कि अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है, जो एरोप्लेन वगैरह बनाती है, इस कंपनी को साथियों भारत को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर करने थे। और बोइंग कंपनी साथियों AN-124 कार्गो में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर लाद के इन्हें ब्रिटेन तक भी ले आई। और इनका ये कार्गो ब्रिटेन एयरपोर्ट पे 10 दिन तक भी खड़ा रहा। लेकिन साथियों, अब खबर ये है कि ये हेलीकॉप्टर जो भारत को डिलीवर करने थे अमेरिका को, पहले तो इसे ब्रिटेन के एयरपोर्ट पे होल्ड कर लिया और अब वापस बुला लिए हैं। जबकि भारत सरकार ने, आपको पता है, ये जो डील हुई होगी इसका पूरा पेमेंट भी कर दिया होगा। लेकिन आज के समय, अभी कुछ समय पहले ही होलैंड को, जबकि अमेरिका ने 2 अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं, लेकिन भारत की जो अपाचे हेलीकॉप्टर बोइंग को भारत को देने थे, ये कार्गो वापस अमेरिका बुला लिया है। आप साथियों नव भारत टाइम का ये हिंदी का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन पहुंचकर रहस्यमय तरीके से वापस अमेरिका लौटे भारत के टैंक किलर अपाचे हेलीकॉप्टर मुनीर के इशारे पर धोखा दे रहे हैं ट्रंप। साथियों, भारत आज के समय यदि हम भारत की सेनाओं की बात करें तो भारत की सेनाओं में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर कार्यरत हैं और 2020 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की और अमेरिका के साथ डील हुई थी। इनमें से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ चुके हैं, लेकिन ये लास्ट 3 हेलीकॉप्टर साथियों भारत में आने थे और अब अचानक से ये देख रहे हैं कि ये जो 3 हेलीकॉप्टर भारत को मिलने थे, ये अमेरिका ने होल्ड पे डाल दिए हैं। अब किसके कहने पे डाले हैं, किसके कहने पे नहीं डाले हैं, क्योंकि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप का साथियों पाकिस्तान प्रेम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और आप देख रहे हो कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये बोला भी है इजिप्ट में कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ऐसे में साथियों सवाल उठता है कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप, जब भारत पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर में उलझ सकता है, क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर वन बंद नहीं किया है और अभी लेटेस्ट इन्होंने जो दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने कार बम ब्लास्ट किया है, जिसमें हमारे 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, 24 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में साथियों डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे 3 हेलीकॉप्टरों को ये अटका कर बैठ गए हैं, जिनकी डिलीवरी इन्होंने नहीं होने दी, ये भारत के अमेरिका के संबंधों पर दूर तक प्रभाव डालेगा। यानी कि आने वाले दशकों तक भी ये बात भारत को कसोटती रहेगी कि जब हमारा क्रिटिकल समय था, जो अमेरिका हमसे बार बार ये बोलता है कि आप हथियार हमसे लो, आप ऑयल हमसे लो, आप रसिया पे डिपेंडेंस अपनी कम करो, लेकिन जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय हमारे साथ रसिया ही खड़ा होता है, ना कि अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो आज के समय अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक हैं और ये आज के समय अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इन्होंने रिसेंटली साथियों ये बोला है कि अमेरिका ने जो भारत के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत के बारे में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। भारतीय इस बात को भूलेंगे नहीं। अब ये देखा भी गया है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, भारत तब भी चुप रहा। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, भारत तब तब भी चुप रहता है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस आदमी से उलझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल निश्चित करके आया है कि मुझे भारत के साथ रिलेशन खराब करने हैं। और रिसेंटली इन्होंने कहा भी है, इन्होंने कहा है कि भारतीय मुझसे आज के समय प्यार नहीं करते, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब साथियों ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, कि अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी ये कहा है कि कल जो इस्लामाबाद में बम फटा है, पाकिस्तान ने पहले तो इसका ब्लेम भारत के ऊपर डाला और अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये टीटीपी ने हमला किया है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला करेगा। ऐसे में अफगानिस्तान के जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के साथ, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ हर तरीके का व्यापार और ट्रांजिट इन्होंने आज के समय बंद कर दिए। और इन्होंने साथियों अपनी कंपनी को ये भी ऑर्डर दे दिए हैं कि पाकिस्तान से जो भी दवाइयां सप्लाई होती थी, उनका जो भी लेन देन है वो 3 महीने में खत्म कर लीजिए और दुनिया में आप कहीं से भी व्यापार कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान आने वाले समय में व्यापार नहीं करेगा। तो ये तो स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान साथियों अमेरिका के इशारे पे आज के समय जो कर रहा है, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा था कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, और पाकिस्तान आज के समय उसी तरफ बढ़ रहा है। और ये जो हमारे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इन्होंने रोकी है, आप यदि लिंक जोड़ोगे,
ये भी लिंक, ये हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी इसलिए रोकी गई है क्योंकि आसिम मुनीर आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट बने हुए हैं और अमेरिका को अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए और बगराम एयरबेस कौन दे सकता है? तो पाकिस्तान। वहां पर अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए। तो साथियों, यदि आप इस खेल की कड़ी जोड़ते हो तो अमेरिका केवल यहां अपने इंटरेस्ट के लिए आज के समय पाकिस्तान को खिला रहा है और पाकिस्तान, आज के समय पाकिस्तान की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि इनका जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, ये इनके देश को किस तरफ लेके जा रहा है। पहले तो परवेज मुशर्रफ ने यही काम किया था और आज के समय जो ये आसिम मुनीर है, ये परवेज मुशर्रफ से भी बड़ा डिक्टेटर बनकर उभरा है क्योंकि अब आसिफ मुनीर साथियों पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेगा, यानी कि सीडीएफ बनेगा। और अब बताया जा रहा है कि इसके हाथ में तीनों पाकिस्तान की सेनाएं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और यहां तक कि जो पाकिस्तान के परमाणु बम का जखीरा है, इसका रिमोट कंट्रोल भी अब आसिम मुनीर के साथ हाथ में होगा। हालांकि इस पे डिबेट है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान के जो परमाणु बम का बटन है वो अमेरिका के हाथों में है। अब साथियों, आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो इन्होंने अभी भारत में जो हरकत की है, इसका भारत सरकार किस तरीके से जवाब देती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। यदि हाँ, आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।